स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाइयों और इंदौर ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव पर FIR होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह के साथ जाने के लिए जमकर धक्का-मुक्की की। दिग्विजय सिंह ने 15 दिन के अल्टीमेटम दिया है और उसके बाद उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। दरअसल PCC चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, भरत पटवारी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के उमरी खेड़ा स्थित 35 करोड़ की 6.33 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा करने और धमकाने के मामले में FIR दर्ज हुई है, जिसके बाद प्रदेश भर में कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने के लिए पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन का वाचन किया और क्राइम ब्रांच के एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस में मांग की है कि अखिल भारतीय यादव महासभा ट्रस्ट द्वारा जमीन का विधिवत नामांकन करवाकर जमीन पर कब्जा लिया गया है। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दोनों भाइयों का नाम राजनीतिक व्यवस्था के चलते जोड़ा गया है। इस मामले में निष्पक्षता पूर्वक जांच की जाना चाहिए। भाजपा के दबाव में आकर लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पटवारी एक सक्रिय नेता है और बीजेपी के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं। इसलिए उनसे बदला लेने के लिए इस तरह से उनके भाइयों पर FIR की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। इसके पहले कुछ समय पहले भी चिंटू चौसे पर और उनके परिवार पर कार्रवाई की गई थी, जबकि गंभीर चोटें चिंटू चौकसे और उनके परिवार को आई थी। उसके बावजूद भी चिंटू चौकसे पर गंभीर आरोप लगाए गए और सामने वाली पार्टी, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखती है, उसे सामान्य धाराओं में छोड़ दिया गया। वहीं कहा कि इस जमीन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाई नारायण यादव भी संरक्षक है और यह यादव समाज का संगठन है। उसकी जो प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए। जीतू पटवारी के भाई तो इसमें शामिल भी नहीं है, फिर भी उनका नाम लेकर कार्यवाही की है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि 15 दिन में इस केस को निपटारा नहीं होता ही तो 15 दिन के बाद पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता को बुलाकर इंदौर पुलिस मुख्यालय पर आंदोलन करेंगे, उसके जवाबदार कमिश्नर साहब होंगे। वहीं उन्होंने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा जीतू पटवारी के भाई को लेकर दिए गए बयान को लेकर कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वे संवेदनशील नेता हैं। यदि उन्होंने आरोप लगाया है तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं जमीन को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा मौखिक स्वीकृति दिए जाने पर उन्होंने कहा कि यदि स्वीकृति दी गई है तो सरकार से सवाल किया जाना चाहिए। मैं सन 71 से लेकर आज तक विरोध में भी रहा, सत्ता में भी रहा, लेकिन कोई भी प्रशासन को सत्ताधारी दल के रूप में, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मैंने नहीं देखा। मेरे 10 साल के कार्यकाल में कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं के खिलाफ कोई झूठा प्रकरण नहीं लगाया गया और उन्हें किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी गई। लेकिन इंदौर में ये देख रहे हैं हम लोग कि कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छांट कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और भाजपा के वो लोग जो कि खुलकर अपने ही दल के लोगों के साथ मारपीट करके उनको जबरदस्ती नंगा कराया जाता है उनके परिवार के सामने, उनके अपराधियों पर
रियायत बरती जाती है। अभी फिलहाल 1 महीने के अंदर 2 प्रकरण ऐसे हो गए। वैसे प्रकरण बहुत सारे हैं, लेकिन जहां विपक्ष के नेता नगर निगम इंदौर में और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाइयों के प्रकरण में साफ दिख रहा है कि इन्हें झूठा प्रकरण बना के बस फंसाया जा रहा है और अपराधियों को बख्शा जा रहा है। मैं पहले चिंटू, अब ये प्रकरण थाने में दर्ज हो गया। सदाशिव यादव हमारे प्रदेश जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ग्रामीण थे, उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया। हाँ, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सदाशिव यादव जी ने करवाया और जहां तक मुझे बताया गया है कि नारायण यादव जी की सहमति से वो उसके संरक्षक बने और उसमें कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, सबके लोग उसमें शामिल थे। ये यादवों का संगठन है, यादव समाज का जो प्रतिष्ठित है, उनका संगठन है, उन्हीं का ये पंजीयन है और वो वहाँ भगवान कृष्ण की का मंदिर और गौशाला खोलना चाहते थे। तो उसकी जो प्रक्रिया है उसका वो पालन उनको करना चाहिए। लेकिन ये जो जीतू पटवारी जी के दोनों भाइयों का झूठा नाम लगाया गया और वहाँ पर और भी उस बाकी लोग जो हैं जिनको अपराधी बनाया गया है वो तो वहाँ शामिल भी नहीं थे, उनको भी उसमें शामिल कर दिया गया। उसको बिना सोचे समझे उनके एफआईआर दर्ज कर ली गई। हमने आज माननीय आयुक्त महोदय को जो मेमोरेंडम दिया है उसकी कॉपी ये है, ये आपको हम लोग सर्कुलेट कर देंगे और ये सर्कुलेट हो जाने के बाद हमने उनको मेमोरेंडम दिया एडिशनल कमिश्नर साहब को, जो कि कमिश्नर पुलिस बाहर गए हुए थे, इसलिए एडिशनल कमिश्नर साहब से हम लोग मिले और उनसे हमने यही अनुरोध किया है कि आप 15 दिन के अंदर इस केस को निपटा, जो झूठे प्रकरण बने हैं उनको समाप्त करो, अन्यथा हमें 15 दिन के बाद पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाकर हमें मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। उसकी सारी जिम्मेदारी कमिश्नर साहब पुलिस और राज्य सरकार की होगी। मैं इतना ही उनसे अनुरोध करूंगा कि जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं कोई अपराधियों को बचाने की पैरवी करने नहीं आया हूं, लेकिन जिनके झूठे प्रकरण, झूठे नाम लगाए गए हैं, मैं तो उनकी पैरवी करने आया हूं। ये मेरी आपसे यही प्रार्थना है जो हम लोगों ने आज वहां गए। अभी सुप्रीम कोर्ट पे है और इस तरह से वक्फ बोर्ड को लीज पर जमीन देने का अधिकार वही है जो किसी उनके समुदाय के हित में हो, कोई व्यक्तिगत हित में नहीं हो सकता। उज्जैन की एक बड़ी जमीन अभी मैंने ना, कहाँ के? उज्जैन की है, उज्जैन यूडी है, बोर्ड चेयरमैन, बोर्ड चेयरमैन, वक्फ बोर्ड। अब देखिए बात यह है, ये सब बातें मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए और हम तो एक बात कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है वो पूरे तरीके से अवैधानिक है और ये पूरे तरीके से संविधान के खिलाफ है। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।